तो हल्दी की माला जो अमंगलों नष्ट करती, जीवन को मंगल कारक बनाती है, निरोगी बनाती है। वैसे भी आप अपने मंदिर में, घर में, कहीं भी हल्दी की माला लटका देते हैं तो घर में नकारात्मक सोचें समाप्त हो जाती हैं, घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सबके घर में, आपके यहाँ मसाले में तो हल्दी आती है, लेकिन घर में कुछ हल्दी की साबुत गांठें भी रखा करो, ये घर के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैया को हल्दी की माला अति प्रिय है। क्यों प्रिय है ये भी आप सुनेंगे। तो गाड़ी का पूजन हल्दी, उसमें दीपावली की पूजा, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, दिवाली को पुरुष लोग जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद माताएं हल्दी से लक्ष्मी माता को पूजती हैं। इससे घर में धन की वृद्धि होती है, घर की गरीबी समाप्त होती है। दिवाली पूजा में हल्दी को प्रयोग में लिया जाता है और गोवर्धन पूजा में भी हल्दी को प्रयोग में लिया जाता है। भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा हल्दी से होती है। और भाई दूज में बहन भाई के भाल के ऊपर हल्दी से टीका करती है, जैसे भाई का आयुष बढ़ता है, भाई की उम्र बढ़ती है, इससे जीवन में समृद्धि होती है। वास्तु पूजा में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ग्रह पूजन में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, भूमि पूजन में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। नए घर के ऊपर हल्दी के थाप लगनी चाहिए। स्वागिल नारी अपने हाथों में हल्दी लगाकर घर में बहू के गृह प्रवेश करने से पहले 2 थाप इधर दरवाजे के, प्रमुख दरवाजे के, और 2 थाप इधर लगाई जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। बगला मुखी के मंत्र का जाप इसके ऊपर होता है, हल्दी की माला के ऊपर। तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर भी होता है, लेकिन इसके ऊपर जो जाप है वो बड़ा प्रभावशाली है। अब इस ग्रंथ में और भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वो ये कहा गया है कि जाप तो सब जप करते ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि जप की विशेषता क्या है, इसलिए तो उसका फल नहीं मिल पाता। ठीक से यदि दवाई ठीक से खाई जाएगी, समय से खाई जाएगी, तो उसका असर बहुत जल्दी होगा। उसी प्रकार से जप 14 तरह का होता है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा? 14 प्रकार का जप होता है। जो हम माला जपते हैं ना, उससे जप की क्रिया 14 तरह की होती है। पहली बार सुना रहा हूं, 30 साल में सुन लीजिएगा, और जिसको पहली बार सुना रहा हूं तो उसको और ठीक से ही सुन लीजिएगा। 14 प्रकार का जप है। सबसे पहला है जप नित्य जप। पहले एक बार लिख लो, फिर एक की व्याख्या करता हूं। सबसे पहला है नित्य जप। आप कौन सा करते हैं 14 में से, वो आपको पता लग जाएगा। पहला है नित्य जप, दूसरा है नैमित्तिक जप, तीसरा है काम्य जप, चौथा है निषिद्ध जप, पांचवा है प्रायश्चित जप, छठवां है अचल जप, सातवां है चल जप, आठवां है वाचिक जप, नौवां है उपांशु जप, 10वां है भ्रमर जप, 11वां है मानस जप, 12वां है अखंड जप, 13वां है अजपा जप, और 14वां है प्रदक्षिणा जप। ये 14 तरह के जप हैं। अभी एक एक करके इसको समझिए क्या है। सबसे पहला है नित्य जप। रोजाना नहा धोकर आसन पर आप बैठते हैं, गुरुदेव से मंत्र लिया, गुरुजी ने कहा था कम से कम 1 माला रोज जपना, और वह नियम आप पूरा करते हैं। सिर्फ नियम ही पूरा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बस दीक्षा ली है, गुरुजी ने बोल दिया है, इसलिए 1 माला तो जपनी ही है। चाहे वासी लेकर के जपें, चाहे सो करके जपें, 1 माला जपनी है। वो रोज जपनी है क्योंकि उन्होंने आदेश कर दिया है। तो 1 माला बस नियम पूरा कर रहे हैं, इसलिए नित्य जप है, रोजाना उसे जप लेते हैं। मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। पहले इन 14 जप की भाषा समझ लीजिएगा, फिर मैं जप का प्रभाव आपको बताता हूं। जिस मैया की हम बात कर रहे हैं उसके जप की ही तो महिमा है इसकी। तो इसका यदि ठीक से जप हो गया तो सब कुछ दे देती है। कोई भी देवता हो, ध्यान से भी ज्यादा महत्व जप का है। जिसका जप ठीक नहीं होगा वो ध्यान की मुद्रा में पहुंच नहीं पाएगा। बोलिए सांचे दरबार के हनुमंत बलवंत महाराज की। आपका थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ होगा तो बहुत आनंद हो जाएगा। तो नित्य जप, सबसे पहला है नित्य जप। खाना पीना जैसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोना जरूरी है, उसी प्रकार से रोजाना भगवान का जप करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले आप 1 माला जपते हैं, इसमें बहुत बड़ा वाइब्रेशन है। जो पर डे 900 बार ओम ओम शब्द का जप करता है
उसके शरीर की चर्बी नहीं बढ़ती, क्योंकि अंदर ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कि वो सब मांस को गला करके जला करके रख देती है। जप बहुत बड़ा एक विज्ञान है, इसमें अपनी श्रद्धा रखिए। देवता वस्तुओं का भोग लगाने से भी ज्यादा जप से अति प्रसन्न होते हैं। मैंने पूर्व में भी बोला, यदि आप रोजाना जप नहीं करते तो अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं।